हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट स्टडीज़ में। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने सर्कल्स की थोड़ी थियरी कंसेप्ट्स किए थे। इस सेशन में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम ये एक सर्कल यहाँ पे अभी ड्रॉ कर रहे हैं, अब इसमें ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है, हम जितने भी पॉइंट्स है, कोई कोई भी पॉइंट अगर हम एक उठा ले तो उस पे से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, मतलब जितने पॉइंट्स है उस पर से हम एक टेंजेंट बना सकते हैं। सो फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ अ सर्कल वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट, देयरफॉर इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा इनफाइनाइट, मतलब जितना हर एक पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एट अ पॉइंट एक टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट से, तो इनफाइनाइट पॉइंट से हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा इनफाइनाइट। अभी क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। उसका क्वेश्चन फर्स्ट है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन अभी ब्लैंक एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन कितने पॉइंट्स में। अगर हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, प्रीवियस सेशन में, कि टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है। तो आपको पता ही होगा, अगर आपको पता नहीं है तो प्रीवियस वीडियो जाके आप चेक कीजिए। ठीक है, एक बार वो कंसेप्ट लर्न कर लीजिए। तो कोई भी टेंजेंट होता है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट में ही इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। तो ये है सर्कल। अब हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट सर्कल को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा तो उसे हम टेंजेंट कहेंगे, और अगर 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, सपोज ऐसे दो, या तो ये सर्कल हमने बनाया ऐसे दो, कैसे भी, मतलब आप वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, स्लांट कोई भी लाइन बना लीजिए, अगर 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा तो उसे हम कहेंगे सेकेंड। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा सेकेंड। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड। नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो एक सर्कल को कितने पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर हमने ऐसे ये सर्कल बनाया, ठीक है, ये एक्टिविटी आपको अगर याद हो तो हमने ऐसे सेकेंड्स बनाए थे। ठीक है, अगर ये सेकेंड्स जिस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं तो ये कोइंसाइड हो जाते हैं एक पॉइंट्स में। अगर एक पॉइंट में ये हो जाते हैं तो यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसे हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, या आप इसे इस तरह से वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं, या स्लांट भी ड्रॉ कर। तो यहाँ पे ये कोइंसाइड होके एक पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से, तो कितने ऐसे 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं। या तो फिर आप इसको ऐसे के, ठीक है, तो कितने पैरेलल अगर हमको ड्रॉ करने हैं तो हम कितने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा, ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। चलिए अभी फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट कौन सा बच्चों, ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, अभी हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, जो टेंजेंट पे भी है, टू अ सर्कल एंड द सर्कल, सर्कल के पास भी जो है ये कॉमन पॉइंट टू अ सर्कल एंड सर्कल, और सर्कल का भी है, तो ये सर्कल के ऊपर भी है और ये लाइन सेगमेंट पर भी ये लाइन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कंसेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, सो द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ
कॉन्टैक्ट। ये 1 मार्क के लिए आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप इसे ठीक से लर्न कर लीजिए। चलिए अभी हमारा है क्वेश्चन 3। चलिए अभी क्या है क्वेश्चन 3 पढ़ लेते हैं। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम में इस तरह से आपको फिगर बनाना होता है, तो आप बनाइए इसे। सिर्फ स्टेप्स लिख के सम सॉल्व करके मत आइए। साइड में अगर आप ज़रूर इसे पेंसिल से ठीक से फिगर बनाइए, तो आपका रिप्रेजेंटेशन कोई भी जो भी आप सम सॉल्व कर रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन एक ठीक से लगेगा और आपको स्टेप्स के मार्क्स भी मिलेंगे। सो टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, ये है हमारा टेंजेंट पी क्यू। ठीक है, पी क्यू एट अ पॉइंट पी। एट अ पॉइंट पी मतलब ये पी पॉइंट यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे नहीं लिखना है, इसे यहाँ पे लिखना है, बिकॉज टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा सर्कल सेंटर ओ, रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन, रेडियस सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन, ये लाइन को ये रेडियस वाला जो सेक्शन है वो मिल रहा है यहाँ पे। मीट अ पॉइंट मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। एट अ पॉइंट क्यू, तो ये जो लाइन में है ये यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है और ये क्यू आएगा। ठीक है, सो अ टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। तो एट अ पॉइंट पी बोला है मतलब आपको यहाँ से लेना है। एट अ पॉइंट पी है ये टेंजेंट, मतलब पी पॉइंट हुआ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, एट अ पॉइंट क्यू, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ पी क्यू जो हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या हमें ऑलरेडी दिया है तो वो हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, सो हम लिखेंगे पी क्यू इज अ टेंजेंट, ठीक है बच्चों, विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट पी, विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट पी। सो एंड ओ पी कितना है, तो ओ पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस है और ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये रेडियस है। ओके, नाउ जॉइन ओ क्यू। तो जॉइन ओ क्यू विच इज 12 सेंटीमीटर, इट इज ऑलरेडी गिवन। नाउ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, अब ये जो होता है यहाँ पे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक थियरम पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये हमने थियरम पढ़ा हुआ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो थियरम आप ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिए और लर्न भी कर लीजिए। तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। सो OP perpendicular to PQ. So now right angle triangle सा हुआ OPQ। ठीक है, ट्राइंगल OPQ, इसमें अभी हमें स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स OP स्क्वायर प्लस PQ square. Now OP square it is already given, that is 5 square, PQ square जो हमें find out करना है, और OQ square which is 12 square. 12 square it is 144, 25 plus PQ square. तो PQ square is equal to हमारा क्या हो जाएगा 144 minus 25,
सो आंसर इज 119। ये हो गया पी क्यू स्क्वायर, पर हमें तो पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो 119 का तो स्क्वायर रूट है नहीं, तो हमें 119 लेना है। अभी यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं, पर लेंथ हमें कौन सा लेना है, हमेशा प्लस ही लेना है, बिकॉज लेंथ कभी भी क्या नहीं होती, माइनस में नहीं होती। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो समझ में आया बच्चों? इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और जिसमें सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। सिर्फ आपको क्वेश्चन को ठीक से ध्यान से पढ़ना है, और उस तरह से आपको एक फिगर बनानी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 lines parallel to a given line such that one is tangent and the other a second to the circle। ठीक है, तो ड्रॉ अ सर्कल, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एंड 2 lines पैरेलल टू अ गिवन लाइन। सपोज अभी यहाँ पे कोई भी एक लाइन ऑलरेडी गिवन है L। ठीक है, तो अभी हमें ये जो गिवन लाइन है, इसके पैरेलल गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड टू द सर्कल। तो वन इज टेंजेंट, तो अभी हमें हमें पैरेलल भी लेनी है, और इस पैरेलल भी लेनी है, और टेंजेंट भी हो। तो टेंजेंट हो तो इसके पैरेलल में हम एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें इस तरह से। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाली लाइन, जो एल को पैरेलल भी है और ये टेंजेंट भी। आपको थोड़ा इसे ठीक से ड्रॉ करना है। ठीक है, और दूसरी द अदर इज सेकेंड टू द सर्कल। तो सेकेंड है और इसको पैरेलल है, तो वो तो बहुत सिंपल है। आप इसी को इस तरह से पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये है इसका सेंटर ओ। ठीक है, तो ड्रॉ अ सर्कल, एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। 2 lines parallel to a given line such that one is tangent and the other a second to the circle। तो 2 लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये गिवन लाइन है, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया जो एल को पैरेलल है। ठीक है, एम, और ये सेकंड हमने ड्रॉ कर लिया जो पी है। ठीक है, और जो एल को पैरेलल है। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो बच्चों, यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 10.1 ख़त्म होती है। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसकी ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, और इसके जो एग्ज़ाम्पल है वो आप जितने भी बीच में एग्ज़ाम्पल है एनसीईआरटी में, वो आप ठीक से सॉल्व कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।